रामेश्वरम मंदिर एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल, रहस्य से घिरा एक मंदिर जो सदियों से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। एक जगह जहां मिथक और वास्तविकता मिलते हैं और हर कोने में एक कहानी छुपी है। आस्था और भक्ति का प्रतीक, यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसकी महिमा अनंत है। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है जहां भक्त आशीर्वाद लेने और अपने पाप धोने के लिए आते हैं और यहाँ की पवित्रता में डूब जाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव, विनाश और सृष्टि के हिंदू देवता को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। ऐसा माना जाता है कि इसे स्वयं भगवान राम ने बनवाया था और इसकी पौराणिक कथाएं आज भी जीवित हैं। कथा है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के बाद एक ब्राह्मण रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। वह शिव की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हनुमान को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए कहा। हनुमान हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए गए लेकिन समय पर नहीं लौटे, इसलिए सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया जो आज भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यह शिवलिंग, जिसे रामलिंग के नाम से जाना जाता है, मंदिर का मुख्य देवता है और इसकी पूजा आज भी श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। यह मंदिर रामायण से भी जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने अपने भक्तों के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र के पार एक पुल का निर्माण किया था। यह पुल उनके अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह पुल, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर के टापुओं की एक श्रृंखला है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। यह संरचना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यह भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाए गए पुल के अवशेष हैं। यह विवाद सदियों से चला आ रहा है। यह बहस अभी भी जारी है और मंदिर के रहस्य को और बढ़ाती है। रामेश्वरम का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह पुल चाहे प्राकृतिक चमत्कार हो या इंजीनियरिंग का कारनामा, आस्था और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह मानवता की अदम्य इच्छा शक्ति और विश्वास की कहानी कहता है। यह उन कहानियों का भौतिक प्रकटीकरण है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन कहानियों ने न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि विश्व भर में रामायण की महिमा को फैलाया है। पुल का अस्तित्व ही कल्पना को हवा देता है और राम की कथा को जीवित रखता है। यह संरचना हमें याद दिलाती है कि इतिहास और मिथक के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। रामेश्वरम मंदिर केवल धार्मिक महत्व का स्थान ही नहीं बल्कि एक वास्तुकला का चमत्कार भी है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बना यह मंदिर देखने लायक है। इसके विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और लंबे गलियारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मंदिर परिसर 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 22 कुएं हैं। इन कुओं का पानी पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें उपचार गुण होते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक कुएं का स्वाद अलग होता है और यह एक अलग देवता से जुड़ा होता है। रामेश्वरम मंदिर से जुड़े सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक तैरते पत्थरों का है। ऐसा कहा जाता है कि लंका के लिए पुल बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर साधारण पत्थर नहीं थे बल्कि तैरने वाले पत्थर थे। कथा के अनुसार इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ था और ये पानी पर तैरते थे। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन किंवदंती बनी हुई है। कुछ का मानना है कि भगवान राम के दैवीय हस्तक्षेप से पत्थरों को तैरने योग्य बनाया गया था। दूसरों का मानना है कि पत्थर झावा नामक हल्के ज्वालामुखीय चट्टान से बने थे जो पानी पर तैरने के लिए जाने जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का एक और आकर्षक पहलू इसके लंबे गलियारे हैं। इस मंदिर में दुनिया के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है। ये गलियारे हजारों स्तंभों से सुसज्जित हैं, जिनमें से प्रत्येक पर जटिल नक्काशी की गई है। जब आप इन गलियारों से गुजरते हैं तो आप विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति से खुद को नहीं रोक पाते। वास्तुकला का विशाल पैमाना लुभावनी है। हवा, धूप की खुशबू और मंत्रोच्चार की आवाज से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गलियारों में किनारे से टकराती लहरों की आवाज सुनी जा सकती है, जिससे एक सुखदायक और ध्यान लगाने वाला वातावरण बनता है। रामेश्वरम मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नखलिस्तान है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांत्वना, शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। मंदिर आशा, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामेश्वरम की यात्रा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि श्रद्धालु हिंदुओं को अपने जीवन में कम से कम एक बार इनके दर्शन करने चाहिए। रामेश्वरम मंदिर अपनी किंवदंतियों, रहस्यों और स्थापत्य चमत्कारों के साथ एक अद्वितीय स्थान है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है जो सदियों से अनगिनत भक्तों को आकर्षित करता रहा है।
यह एक ऐसी जगह है जहाँ मिथक वास्तविकता से मिलता है और हर कोने में एक कहानी छिपी होती है, जहाँ आस्था तर्क से परे है और हर प्रार्थना में एक गहरी श्रद्धा झलकती है और जहाँ ईश्वर निकट प्रतीत होता है, जैसे हर सुबह की पहली किरण के साथ। आप किंवदंतियों पर विश्वास करें या न करें, यह स्थान आपको अपनी ओर खींच ही लेता है। रामेश्वरम की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, एक यादगार यात्रा। यह भारत की आध्यात्मिक चेतना के केंद्र की यात्रा है, जहाँ हर कदम पर एक नई अनुभूति होती है। एक ऐसे स्थान की तीर्थ यात्रा जहाँ पवित्र और धर्मनिरपेक्षता पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं और हर व्यक्ति को अपनाते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हुए अपनी ओर खींचता है, इसके रहस्यों को उजागर करने और इसकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने की कोशिश करते हुए हर कोई यहाँ कुछ नया पाता है, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है और हर बार एक नई दृष्टि प्रदान करता है।